everyone, welcome to the new video. I'm here with a new chapter, a rickshaw puller. So let's start the chapter. Chapter 1, a rickshaw puller, honesty. Introduction of the lesson. Here you are going to read a story about a rickshaw puller. तो यहाँ पर आप स्टोरी पढ़ोगे रिक्शा पुलर की. He was an honest man. कि वो एक honest man था. Once he found a diamond ring in his rickshaw. Now read the story. तो एक बार उसको diamond की ring मिलती है अपने रिक्शा में. So the moral here, honesty is the best policy. Kedar was a poor rickshaw puller. Kedar जो था वो poor rickshaw puller था. He had a pretty wife and two children. उसकी बहुत ही प्यारी सी वाइफ और उसके दो बच्चे थे, रीता एंड सोनू. He worked very hard in heat. तो उसको मतलब उसने बहुत काम किया गर्मी में, cold and in pouring rain. बारिश में हर टाइम में उसने अच्छे से मेहनत करी. He returned home late at night. और रात को वो घर देर से आता था. He counted out the hard earned money to his wife. और फिर वो काउंट करता था पैसे, जो पूरे दिन मेहनत करके वो पैसे कमाता था, वो अपनी वाइफ को देता था. His children would be asleep by then. और तब तक वो आता था उसके बच्चे सो जाते थे, but he would pat them even as they slept huddled together in their rags. तो वो तब भी बच्चों से थोड़ा सा प्यार करता था जब वो घर पहुंचता था, भले ही वो सो जाते थे. He was happy as he could earn enough money to feed and clothe his family and send his two children to school. वो खुश था क्योंकि वो इतना कमा पा रहा था कि वो अपने बच्चों को खाना दे पा रहा था प्रॉपर और उनको स्कूल भेज पा रहा था. As he paddled up and down the streets with his load of passengers. अब जैसे ही वो बच्चों को मतलब पैसेंजर्स को बिठाता था, रिक्शा चलाता था, एक्सपेंसिव कार्स, फ्लैशिंग स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स वुड स्पीड अप बाय. कि मतलब आसपास, क्योंकि रिक्शा तो धीरे ही चलेगा, कार्स बाइक्स वगैरह तेज चलेंगी, ऑफन डेंजरसली क्लोज टू हिम, जो उसके क्लोज भी थी. तो ही यूज्ड टू इमेजिन सीइंग हिज वाइफ इन अ कॉस्टली साड़ी. तो वो जब भी कोई ऐसी साड़ी देखता था वो इमेजिन करता था कि उसकी वाइफ पहने, एंड हिज चिल्ड्रन इन नीट स्कूल ड्रेसेस, और उसके जो बच्चे एक अच्छी सुंदर ड्रेसेस में. ही डिड नॉट एनवी द पीपल अराउंड हिम फॉर देयर कार्स एंड स्कूटर्स. देयर साइट मेड हिम वर्क इवन हार्डर. इवन वो कभी उसके आसपास जैसे लोग होते थे कि कार्स में घूम रहे हैं, स्कूटर्स पे घूम रहे हैं, तो उसको जेलस नहीं होता था वो, बल्कि उनको देख के वो और मेहनत करता था. Many of Kedar's neighbors were richer than him. उसके जो neighbors थे वो उससे कहीं ज़्यादा rich थे. However, some of them were dishonest and cheated people. Some even stole. तो कुछ जो थे वो बहुत dishonest भी थे, cheated थे, और कुछ even stole. So these people lived in fear of coming across people they had cheated or of being discovered and caught by the police. तो कुछ इसमें डिसऑनेस्ट भी थे जो उसको चीट करते थे, कुछ चोरी करते थे. तो ये जो लोग होते हैं ये डर में रहना पड़ता है इन्हें, अपने आसपास जो इनको लोग मिलते हैं कमिंग अक्रॉस पीपल जिनके साथ उन्होंने चीट किया, और ऑफ बीइंग, अगर उन्हें पकड़े गए तो पुलिस उन्हें पकड़ती थी. तो केदार हैड नो सच फियर और वरी. केदार को इस तरीके का कोई डर नहीं था क्योंकि वो ऐसा काम कोई करता ही नहीं था. बिकॉज ही अर्न हिज लाइवलीहुड बाय ऑनेस्ट मीन्स, क्योंकि वो एक ईमानदारी से काम करता था. वन आफ्टरनून अ रिचली ड्रेस्ड मैन हायर्ड हिम टू टेक हिम टू एन एड्रेस इन नया बाजार. एक दिन एक रिचली ड्रेस्ड मैन ने उसको हायर किया कि वो उस एक पर्टिकुलर एड्रेस पर उसको लेकर जाए. ही लुक्ड लाइक अ मर्चेंट एंड वाज इन अ ग्रेट हरी. वो एक मर्चेंट की तरह लग रहा था और वो बहुत जल्दी में था. केदार टुक हिम देयर. केदार उसको लेकर जाता है, बट द एड्रेस टर्न्ड आउट टू बी रॉन्ग. पर वो एड्रेस गलत निकलता है. नाउ द मर्चेंट बिकेम वरीड. अब मर्चेंट होता है परेशान. सो केदार स्टार्टेड इंक्वायरिंग एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ पेडलिंग अबाउट इन मेनी इंक्वायरीज. अब केदार क्या करता है, इंक्वायर करना शुरू करता है. उसने बहुत देर तक रिक्शा चला के इंक्वायरीज करने के बाद ही वॉज एबल टू टेक हिम टू द राइट डोर स्टेप. तो वो उसे सही जगह पर ले जाता है और पहुंचा देता है. मर्चेंट वॉज हैप्पी नाउ. मर्चेंट बहुत खुश होता है, बट ही गिव ओनली अ स्मॉल फेयर फॉर ऑल ट्रबल केदार एट टिकट. लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसको वो बहुत कम पैसे देता है. The poor man protested, but the merchant did not listen to him and dismissed him. अब poor man ने काफी कहा कि भाई मैंने तो इतनी देर आपको घुमाया, आपसे इंक्वायरी भी करी, सब जगह पे आपको लेकर आया, बट वो उसकी बातों को नहीं सुनता, उसे कम पैसे देता और चला जाता है. Still Kedar was happy because he had helped the stranger find the right place. तब भी वो खुश हो जाता है कि एक अजनबी को एक नई जगह उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया. It was very hot, so he returned homewards. अब बहुत गर्मी हो गई थी, वो घर की तरफ आ गया. When Kedar was about to leave, his daughter rushed to him, shouting, "Look, Papu, what I have found." अब जब केदार जाने ही लगा था, उसकी डॉटर भागती हुई उसके पास आती है और बोलती है, देखो फादर कि मुझे क्या मिला. He was amazed to see a diamond studded beautiful gold ring in her hand. वो हैरान रह गया उसके हाथ में डायमंड रिंग देख के. The diamond was brightly flashing, और वो जो डायमंड था वो तो चमकता है बहुत तेज, शाइन कर रहा था. Where did you find it? उसने कहा तुम्हें कहाँ मिली. He asked his daughter as he examined the ring. उसने जैसी रिंग को अच्छे से देखा और उसके बाद अपनी डॉटर से पूछा ये तुम्हें कहाँ से मिली. She told him that it was lying on the footboard of his rickshaw. उसने कहा कि ये तो आपके रिक्शा के फुटबोर्ड पर रखी थी.
It must be the miserly merchants, thought Kedar, and hurried off to the dress he had taken to him. तो उसको दिखा, उसे तो याद आ गया कि ये तो उसी मर्चेंट की रिंग हो सकती है, फटाफट वापस भागा उसी एड्रेस पे उसको देखने के लिए. When he reached there, जब वो वहां पहुंचा, he found that the merchant already left, कि मर्चेंट वहां से ऑलरेडी जा चुका है. He learned that the merchant had come from Ghaziabad and dealt in food grains. उसको ये याद था कि जो ये मर्चेंट था ये गाजियाबाद से आया था और उसका फूड ग्रेन्स पे उसका काम था. The diamond ring seemed to burn in his pocket. तो हो सकता है वो जो डायमंड रिंग है उसने अपनी मेहनत से कमाई हो. He could sell it and get thousands of rupees for it. वो उसको बेच सकता था, उससे बहुत पैसे कमा सकता था. But his conscience did not allow this. लेकिन उसकी आत्मा, उसका जो मन था, वो ईमानदार आदमी था, वो ऐसा नहीं करना चाहता था. Determined to restore it to its owner. वो चाहता था कि उसको उसके ओनर तक पहुंचाया जाए. Early next morning, Kedar took a bus to Ghaziabad and found the merchant in the grain market. अगले दिन वो गाजियाबाद गया आता है, बस में बैठता है और गाजियाबाद जाता है उसको ढूंढने के लिए. The merchant recognized him and asked the reason for his visit. अब मर्चेंट उसको पहचान चाहता है और उससे पूछता है कि भाई तुम यहाँ क्यों आए हो. केदार smiled and asked. वो हंसता और बोलता है, Sir, did you lose something yesterday? क्या आपने कल कुछ खोया था? The merchant jumped up from his seat and said. वो अपनी सीट से उठा और बोलता है, Yes, I have lost my ring. मैंने अपनी रिंग खो दी थी. Have you found it? क्या तुम्हें मिली? Please give it to me. मुझे दे दो. केदार held out the ring. केदार ने वो रिंग निकाली. The merchant almost snatched it out of his hand and clutched it tightly in his hand. उसने एकदम से उसके हाथ से छीनी और उसको अपने हाथ में पहन लिया. He thanked Kedar, returning his ring. वो उसको थैंक यू बोलता है वापस करने के लिए. He reached into his cash box and took out 1,000 rupees. फिर वो अपने घर में अंदर कैश बॉक्स में देखता है और उसमें से 1,000 रुपए निकालता है, उसको देता है. He wanted to reward Kedar for his honesty and the trouble he had taken. तो वो उसकी ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी और उसने जो मेहनत करी और उसने जो इतना मुश्किल से यहाँ पर पहुंचा उसके लिए उसको थैंक यू करता है. बट केदार क्वाइटली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिवॉर्ड एंड सेड. वो रिवॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं करता और बोलता है, आई हैव रिस्टोर्ड टू यू व्हाट यू वाज राइटली योर्स. उसने कहा मैंने आपको वही लौटाया है जो आपका था. सेइंग दिस ही वेंट अवे. ये कहकर वो चला जाता है. द मर्चेंट वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज नोबल जेस्चर. वो उसको देखकर बहुत हैरान हो गया. अबाउट अ वीक लेटर व्हेन केदार वाज वेटिंग फॉर अ पैसेंजर. अब एक हफ्ते बाद जब केदार पैसेंजर्स के लिए वेट कर रहा था, ही फेल्ट अ हैंड ऑन हिज शोल्डर. उसने अपने शोल्डर पर किसी ने हाथ रखा, उसको महसूस किया. टर्निंग अराउंड ही फाउंड द मर्चेंट स्टैंडिंग बाय हिज साइड स्माइलिंग. तो वो पीछे मुड़ा और देखा कि मर्चेंट खड़ा हुआ है और स्माइल कर रहा है. माय डियर मैन, सेड द मर्चेंट. ने बोला, माय डियर मैन, यू शैल नॉट बी अ रिक्शा पुलर एनी मोर. अब तुम रिक्शा पुलर नहीं रखोगे. मैन लाइक यू डिजर्व मच बेटर. तुम्हारे जैसा आदमी उससे ज्यादा डिजर्व करता है. आई हैव कम टू रिक्वेस्ट यू टू वर्क फॉर मी. यहाँ पर मैं आया हूँ रिक्वेस्ट करने के लिए कि वर्क करो मेरे लिए. यू शैल बी द मैनेजर एट माई शॉप इफ यू एग्री. अगर आप मानते हो तो आप मेरी शॉप पर मैनेजर बनना चाहते हो. केदार इज द मर्चेंट्स मैनेजर नाउ. केदार जो है मर्चेंट का मैनेजर है. ही लेड्स अ कंफर्टेबल लाइफ. वो जी रहा एंड हिज चिल्ड्रन गो टू गुड स्कूल. अब उसके बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाने लगे. थॉट ऑफ द लेसन, एन ऑनेस्ट मैन इज फियरलेस एंड करेजियस. एक ऑनेस्ट मैन जो होता है वो बहुत ही फियरलेस होता है, करेजियस होता है. ही डज नॉट बाउ हिज हेड बिफोर अदर्स. वो अपना सिर किसी के आगे उसको झुकाना नहीं पड़ता. इफ वी आर ऑनेस्ट, अगर हम ईमानदार हैं तो वी कैन फेस एनी सिचुएशन इन लाइफ विद करेज एंड कॉन्फिडेंस. के साथ हम हर सिचुएशन फेस कर सकते हैं. कोट ऑफ द थॉट, एन ऑनेस्ट मैन इज फियरलेस एंड करेजियस. Let's do the exercise. Tick the correct option. Kedar was a poor rickshaw puller था. Kedar found a diamond ring. The merchant belonged to गाजियाबाद से belong करता था. The merchant appointed Kedar को उसने appoint किया as a manager. Fill in the blanks with the words given in box. Kedar was poor rickshaw puller था. Kedar's daughter handed him, उसको क्या hand over किया? Beautiful diamond ring. Kedar could sell it and get dash of rupees out of it. तो उसको sell के he can get 1,000 of rupees. The merchant was dash at his noble gesture. जो merchant था वो astonished हो गया. Kedar became merchants. Kedar क्या बना? merchant का manager. Now write T for the true and F for the false statements. Kedar had 3 children. 2 children. False. Kedar was not envious of rich people. True. The merchant gave Kedar a good amount of fare. उसने दिया था. False. The Kedar had nothing to fear or worry about. True. So I hope you all have understood the chapter. Go through it again. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.